बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 360 आउट ऑफ 360 लाना आसान है। फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो नीट के एग्जाम में बायो का 50% वेटेज होने के बावजूद भी बायो में कम स्कोर करते हैं, इसलिए ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं नीट के उसमें ड्रॉप आ जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रिवीजन मेथड जिसकी वजह से मेरे नीट 2024 के बायो में 355 आउट ऑफ 360 आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होता है व्हाट इज पीरियोडिक रिवीजन। पीरियोडिक रिवीजन होता है कि रिवाइजिंग अवर स्टडी मटेरियल कुछ गैप रख के 7 डेज 15 डेज 1 मंथ ऐसा गैप रख के बार बार उसको रिवीजन करना का मतलब होता है पीरियोडिक रिवीजन। देन सेकेंड पॉइंट आता है व्हाई रिवीजन इज नेसेसरी। हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है ये समझना हम पड़ेगा हमें इस आंसर को देने के पहले। तो सबसे पहले जो भी हम चीजें एक बार पढ़ते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। तो हमारा एग्जाम हम पढ़ते हैं उसके 1 साल या 2 साल बाद होता है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम तब सारे कंसेप्ट भूल जाते हैं या फिर हमें सुपरफिशियल लेयर पे सब याद रहता है। तो इसके लिए पीरियोडिक रिवीजन नेसेसरी होते हैं, जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स के ब्रेन में सिनेप्सेस बनते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो हमारी कंसेप्ट है उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, और हम इससे हमारी रिटेंशन पावर इंप्रूव होती है। स्पीड एंड एक्यूरेसी जो रेशो होता है हर एमसीक्यू टेस्ट के लिए वो बढ़ जाता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जो पीरियोडिक टेस्ट मॉक टेस्ट होते हैं उसमें हमारा स्कोर अच्छा आता है, और ओवरऑल नीट में लास्ट में हमारा स्कोर अच्छा आता है। कुछ ऐसी कंसेप्ट होती है जो प्रीवियस चैप्टर्स की कंसेप्ट आने वाले चैप्टर्स में टॉपिक्स में काम आती है। अगर हम भूल गए तो हमें उनको फिर से पढ़ना पड़ता है, या फिर जो अगले चैप्टर के कंसेप्ट है हम वो अच्छे से समझ नहीं पाते, इसलिए हमें पीरियोडिक रिवीजन करते रहना नेसेसरी है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है व्हेन रिवीजन इज नीडेड। रिवीजन का पर्पज होता है कि जो हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोरेज है इंफॉर्मेशन डेटा हमारे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पास किया जाए। तो उसके लिए व्हेन रिवीजन इज नीडेड के लिए जब आप कोई ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो लेक्चर देखते हो, देन उसके बाद आफ्टर लेक्चर आपको फर्स्ट रिवीजन देना होता है। आफ्टर लेक्चर फर्स्ट रिवीजन, देन हमारी मेमोरी टेन टू लॉस द में बनते हो 1 या 3 दिन में डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो इसलिए हमें सेकंड रिवीजन करनी पड़ती है थर्ड डे को। थर्ड रिवीजन करने होते हैं हमें 7th डे को, और फोर्थ रिवीजन हम कर सकते हैं 15th या 12th डे पर। इसके की वजह से क्या होता है जो पीरियोडिक और रिवीजन होती रहती है एक ही टॉपिक की बार बार 2-3 दिन के गैप में 2-3 दिन के गैप में, इसकी वजह से हमारे ब्रेन का जो सिनेप्सेस बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा डेटा स्टोर होता रहता है। तो हम आगे शुड वी डू रिवीजन, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का आता है। कुछ बच्चे वन शॉट वीडियोस देखते हैं उसी टॉपिक के, या फिर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो समरी वीडियोस लेक्चर्स कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं उनको देखते हैं, या फिर सब कुछ भूल गए तो फिर से लेक्चर पे आ जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है टाइम वेस्ट होता है, उतना टाइम नहीं मिलता रिविजन करने के लिए, या फिर हमारे जो ऑनगोइंग सिलेबस है जो आने वाला सिलेबस है वो बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रॉपर मतलब कहाँ से पढ़े इसका रीजन होता है एनसीईआरटी बुक्स आप यूज कर सकते हो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी बहुत अच्छी रिवीजन होती है। अगर मॉक टेस्ट का जो होता है पीरियोडिक मॉक टेस्ट उसके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स आते हैं उससे भी आपकी रिवीजन होती रहती है। आपके क्लास नोट्स जो होते हैं जो आपने लेक्चर्स देखते वक्त बनाए होते हैं उनसे आप बहुत अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हो। एंड देयर आर मल्टीपल फ्लैश कार्ड्स शॉर्ट नोट्स जो फ्लो चार्ट्स कोचिंग से वेरियस कोचिंग के अवेलेबल है मार्केट में, आप उससे भी रिवीजन कर सकते हो। बट ये सब होता है टाइम कंज्यूमिंग। अब अगर हमारा नेक्स्ट आता है कि हाउ टू डू रिवीजन, तो रिवीजन हमें ऐसा करना होता है कि हमारा जो ऑनगोइंग सिलेबस है उसके साथ हमें रिवीजन को लेकर चलना पड़ता है, वो भी पीरियोडिक रिवीजन को लेकर चलना पड़ता है। वैसे ही हम जो प्रीवियस टॉपिक्स है उनको रिवाइज कर पाते हैं, और जो मॉक टेस्ट आने वाले या फिर जो हमारी
एक्चुअल एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। तो आपको हाउ टू डू रिवीजन का तो मॉक टेस्ट, क्लास नोट्स, ये सब में आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और अगर आपने अच्छे से मतलब सुपरफिशियल लेवल पे कंसेप्ट पढ़े तो और भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो टाइम वेस्ट होने का प्रॉब्लम है उसके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं अर्जुना एक शॉर्ट वीडियो बैच है जो आपके कंप्लीट 11-12 जो नीट और जो वेरियस स्टेट सिटीज होते हैं उनके सिलेबस के लिए एक शॉर्ट वीडियोस बैच है। इस बैच में हम 1 मिनट के वीडियो के अंदर हर चैप्टर्स के 10 से 15 वीडियोस बनेंगे, मतलब 10 to 15 मिनट्स में आप होल को रिवीजन कर सकते हैं। तो हर एक वीडियो में हम उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में फ्रेम हुए या फिर आने वाले ऑनगोइंग एग्जाम्स में फ्रेम होने की पॉसिबिलिटीज है, उसमें हम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज से आपका बेनिफिट क्या होगा कि 10-15 मिनट में जो भी आपको एनसीईआरटी बुक लेकर 1-1 घंटा पढ़ना पड़ता है, आपके क्लास नोट्स को 1.5 घंटा पढ़ना पड़ता है, आपको शॉर्ट मतलब जो समरी लेक्चर जैसा देखना पड़ता है, फिर भी आपकी रिवीजन सुपरफिशियल लेवल पे होती है, उसकी दिक्कत से आपको छुटकारा मिलेगा। 10 से 15 मिनट में आप एक बायो के चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। ये सीरीज को हम एक्सटेंड करेंगे दिसंबर तक और हमारा गोल है कि दिसंबर मंथ के एंड तक हम 11-12 बायो के सब अर्जुना शॉर्ट वीडियो जो रैपिड रिवीजन बैच है उसके लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें। ये लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्तिक करियर इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल रहेंगे और आपका जो टाइम वेस्ट होता था पीरियडिक रिवीजन में उससे आप बच पाएंगे अगर इस बैच को आप फॉलो करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं कहना ही रह गया था कि प्रॉपर रिवीजन करने के लिए आपको आपके डेली शेड्यूल में से 1 से 1.5 घंटा, मतलब सब 3 सब्जेक्ट है आपके मेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके लिए 1 से 1.5 घंटा निकाल के रखना पड़ेगा। तो अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो लगा रखा है उसको देख लेना। आपके पीरियडिक रिवीजन के लिए जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ाए गए थे उनको भूलो ना, इसलिए जो वीडियोस अवेलेबल उसके लिए भी टाइम निकाल पाओगे और